एक राजा थे और राजा के यहाँ पर एक तोता रहता था, बहुत प्यारा सोने का पिंजरा उसने बना रखा था। तो उसमें एक तोते को उसने पाला हुआ था। कुछ समय बाद वो तोता मर गया। अब वो पिंजरा खाली रहने लगा। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री मुझे एक तोता चाहिए। अरे बोले महाराज तोता आप कहाँ से लाए? बोले अच्छा तोता चाहिए और जल्दी चाहिए, पिंजरा मुझे खाली अच्छा नहीं लगता। राजा आज्ञा दे तो मंत्री तो वही करे। अब गए साहब नगर में ढूंढे, कोई तोता मिल जाए, कोई तोता मिल जाए। तोते को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यहां तो तोता ही समझते होंगे हम। ए ताऊ के बात करे कि तोता समझ में ना आवे है? तो ताऊ और ताई सभी समझे, समझे कि ना? सब समझते। अब देखो हमें हरियाणा भी आती भाषा है नहीं। चलो छोड़ो, ठाकुर की कृपा। एक संत के पास गए मंत्री जी। उस संत के पास में बहुत बढ़िया तोता, बहुत अच्छा। संत से प्रार्थना की, महाराज मुझे तोता चाहिए। अरे बोले तुम क्या करोगे इस तोते का? ये मेरे पास रहता है, कुछ अपना कहता है, कुछ मेरी सुनता है, तो हम दोनों का समय अच्छा निकलता है, हम लोग दोनों भगवत चर्चा करते हैं। तो मंत्री ने कहा, महाराज आप तो सब जानते हैं, आपको तो सब पता है ये कितना अच्छा है। अरे हम राजा के यहाँ जाएगा तो राजा का भी कुछ भला हो जाएगा। बोले ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा है। तो संत जी ने वो तोता दे दिया और वो तोता उस सोने के पिंजरे में कैद हो गया। अब सुबह सुबह उठते ही पता है वो क्या कहता है तोता? राजा उठ जा। ध्यान से सुनना। अरे ओ राजा कितना सोएगा, उठ जा, ये जीवन अनमोल है, क्यों इसे सो के व्यर्थ कर रहा है? अरे प्रभु का भजन कर ले, प्रभु का भजन, यही तेरे साथ जाएगा। ये बिस्तर, ये बड़े बड़े महल, ये हीरे, ये मोती, ये जितना भी तुम देख रहे हो, ये सब यहीं छूट जाना है, यहीं रह जाना है सब। उठ जा, भजन कर। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैव में विसतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कभवात पित्तये कंठा अवरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। ये समय अनमोल है। अरे बुढ़ापे में जब तेरा कंठ कफ जम जाएगा, कफवात पित्त तुझे तंग करेगा, और जब कफ जम जाएगा, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो बार बार अंदर से आ रही है नहीं, तो कंठ में अवरुद्ध हो जाता है, कंठ गुड़ुर गुड़ुर करता है, फिर भगवत नाम उच्चारण कहां से होगा? लोग कहते हैं कि अंतिम समय हम भगवत नाम उच्चारण करेंगे। कैसे करोगे? तुम्हारे बस की बात नहीं है भगवत नाम जपना। ये मत सोचो जब तुम चाहोगे तब भगवत नाम उच्चारण कर लोगे। नहीं, जब भगवान चाहेंगे तभी तुम्हारे मुख से भगवत नाम उच्चारण होगा। तुम्हारी मर्जी से कुछ होने वाला नहीं, तुम्हारे में से कुछ नहीं होने वाला है। भगवान चाहे तब, भगवान का चाहना जरूरी है। राजा उठ जा, कितना सोओगे? कभी वो श्लोक बोलता, कभी वेद मंत्र बोलता, कभी पुराण की चर्चा करता। राजा बड़ा प्रेम करने लगा उसे। संग का ही तो असर है। अब राजा इस तोते को इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, कुछ पूछो ही ना। पर ये तो संसार है, चलना इसका काम है। चरेवेति चरेवेति संसर्गती थी संसार, जो सरकता रहे वही संसार है। ये तोता भी गया। अब राजा को बड़ा बुरा लगा। अब इतना राजा को बुरा, राजा परेशान हो गया, इतना अच्छा तोता चला गया। मंत्री को फिर बुला। अब जब ये तोता गया तो देखिए राजा ने क्या किया। राजा ने इस तोते के लिए पूरा विधि विधान का पालन करवाया, पूरी अंत्येष्टि करवाई, सब यात्रा निकाली, ब्राह्म भोज करवाया, और अंतिम विदाई के लिए झंडा झुका दिया गया उस तोते की विदाई में।
क्योंकि जो किसी को सदमार्ग का दर्शन कराता हो, सही मायने में वही राज्य और देश के लिए सम्माननीय है, जो किसी का बुरा नहीं बल्कि अच्छा करने के लिए प्रयासरत रहता है। महान वो नहीं है जिसकी बिल्डिंग बड़ी है, महान वो है जिसका माइंड और विचार बड़ा है। जिसके महान विचार महान है वो महान बनता है, वो सम्माननीय है। बिल्डिंग तो बाप की औलाद, बाप की पैसे से भी हम लोग कोई बड़ी बना सकते हैं। ऊंची मकान में रहने वाले लोग ऊंचे होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऊंचे विचार रखने वाले लोग ऊंचे होंगे इस बात की 100% गारंटी है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अब राजा ने फिर मंत्री से कहा कि तोता चाहिए, पिंजरा खाली। अब मंत्री बोले अब कहां से लाऊं तोता? फिर गया मंत्री ढूंढने, तो एक कसाई के पास पहुंचा मंत्री, और संयोग से ये तोता जो अभी अभी गया है उसी तोते का भाई है। एक के पास दो तोते थे, एक साधु ने ले लिया, एक कसाई ने। अब इस तोते को लेके राजा के पास पहुंच गया। राजा राजमहल में ये तोता बंदी बना, मतलब पिंजरे में रखा। अब देखो इसका उसका चरित्र, वेद उपदेश वो था। अब ये तोता क्या कह रहा? उठ जा उठ जा, सुबह हो गई, कुछ खाने को दे दे। वो तो कुछ और, खाने को दे दे अंडे, नहीं तो पड़ेंगे डंडे, वैसे बोलता था उल्टा। कसाई के संग रहा है तो क्या प्रवचन करेगा? रोज उल्टा सीधा बोले। अरे मुझे लाके रख लिया, खाने की चिंता कर, नहीं तो मरेगा तू, ये कर, उल्टा सीधा बोले। राजा को गुस्सा आया, उसका फेंक दिया महल के बाहर। तुझ जैसा नालायक मुझे नहीं चाहिए। अब जरा ध्यान से सुने, दोनों भाई, एक की मृत्यु पर झंडा झुक गया, एक को जीवित भी कोई देखना नहीं चाहता। उसकी गर्दन मरोड़ के उसे मार दिया गया। रीजन क्या है? वजह क्या है? बहुत सिंपल सी वजह है, तुम्हारा कर्म। और कर्म बनता है तुम्हारे संग से। जितने भी युवा भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं, आग्रह करूंगा मन से सुनकर इस पे चिंतन कीजिएगा। तुम्हारे चरित्र का निर्माण तुम्हारा संग करेगा। जैसा तुम्हारा संग होगा वैसा ही तुम्हारा चरित्र होगा। अगर पीने वालों का संग करोगे तो निश्चित एक दिन तुम पियोगे। अगर सत्संगी लोगों का संग करोगे तो निश्चित तौर पर या तो साधु महात्मा बनोगे, अगर वो न बन सके तो घर में तो भक्ति करोगे ही करोगे, मेरी गारंटी है। दो तोतों के चरित्र से आपको अपना चरित्र समझ लेना चाहिए। कभी 5 मिनट अकेले में बैठकर सोचना, तुम्हारे चरित्र को बर्बाद किसने किया है, और अगर कुछ अच्छा है तो वो अच्छाई किसकी वजह से तुम्हारे चरित्र में इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उसका आपको पता चल जाएगा कि ये जो बात है वो 100% सत्य है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।